नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फटाफट देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केटों से किस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डाली जाए, हमने देखा इसमें कुछ स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट 17,900 के इर्द गिर्द हमने इसे कारोबार करते हुए देखा है। हालांकि जब अमेरिकी बाजारों की बात करें तो बीते सत्र में यानी कि पिछले हफ्ते हमने देखा कि यहां पर कुछ सुस्त कमजोर क्लोजिंग होते हुए दिखी है। आज भी अगर डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर सुस्ती और दायरे का ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है और एशियन मार्केट से भी अमूमन कुछ कमजोर संकेत ही नजर आ रहे हैं। निक्के बिल्कुल सपाट ट्रेड कर रहा है। तो किस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं दूसरे मार्केट से, कमोडिटी मार्केट का क्या हाल है और किन प्रकार के डेटा इवेंट्स पर नजर रखने की जरूरत है, इस सब की डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए, ग्लोबल मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, क्या मूड मिजाज है? गुड मॉर्निंग नेहा। और अच्छी बात है कि एसजीएक्स निफ्टी आपको थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, हालांकि थोड़ा ऊंचाई से फिसला हुआ है इस समय, बट ठीक ठाक बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बाकी के एशिया के बाजार भी अभी खुलने वाले हैं। जापान के बाजार आज एक्शन में नहीं है, पर इसके अलावा अगर आप बाकी के एशिया के बाजार देखें तो वहां से भी आपको ठीक ठाक ही संकेत आते हुए दिख रहे हैं। काफी बड़ा हफ्ता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, तो एक बार इस हफ्ते के कुछ बड़े इवेंट्स मैं आपको बता देता हूं और फिर पिछले हफ्ते के एक्शन का रिकैप भी करेंगे। जैसा हम जानते हैं भारतीय बाजार में भी इस हफ्ते से काफी बड़े नतीजे आने वाले हैं, वैसा ही आप अमेरिकी और बाकी ग्लोबल बाजारों में भी देखने वाले हैं। तो स्पेशली यूएस की बात करें तो 3 बड़े बैंक्स जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो और साथ ही सिटी ग्रुप, इनके नतीजे इस फ्राइडे को आएंगे। उससे पहले डेल्टा एयरलाइंस के नतीजे आएंगे और ये इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि देखना पड़ेगा कि जो रीसेंट ओमिक्रॉन वेव आई है दिसंबर के महीने के, क्या उसका ओवरऑल नतीजों पर इंपैक्ट रहा है या नहीं। इसके अलावा जेरोम पावेल साहब कल सेनेट के सामने उनकी हियरिंग है, तो वो बयान देने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेड पॉलिसी के बाद पहली बार जेरोम पावेल साहब बात करने वाले हैं। इस साल पहली बार बात करने वाले हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट उनकी हियरिंग रहेगी। और क्योंकि जेरोम पावेल साहब बात करने वाले हैं, इसके साथ ही यूएस का दिसंबर महीने का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आने वाला है, कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा आएगा, रिटेल बिक्री और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के भी आंकड़े आएंगे। तो काफी सारे अहम इवेंट्स हैं जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आप देखें तो बाजार का एक्शन फ्राइडे के दिन काफी वॉलेटाइल रहा। अमेरिकी बाजारों में एक बार भारी उतार चढ़ाव आपने देखा और फिर बाजार आखिरी घंटे में फिसले भी हैं। तो डाउ पर हमने देखा कि ऊंचाई से करीब 150 अंकों की गिरावट है और सपाट क्लोजिंग आती हुई दिखी। वहीं लगातार चौथे दिन S&P 500 और नैस्डैक पर भी आपने गिरावट आते हुए देखी। इनफैक्ट आईटी शेयर्स पर एक बार फिर से भारी बिकवाली का दबाव आपने देखा और नैस्डैक करीब 1% लुढ़क कर बंद हुआ है। जो बॉन्ड डील है जिसकी बढ़ने की चिंता हम आपको पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी जता रहे हैं, वो 1.76% के पार जाती हुई दिखी, ऑलमोस्ट 1.77% पर है, जो कि 2 साल की ऊंचाई पर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो प्री पैंडेमिक लेवल्स थे बॉन्ड डील के, वो वहां पर बढ़कर आ चुकी है। तो ये एक चिंता का विषय है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में गिरावट है, हालांकि बैंक्स और फाइनेंशियल शेयर्स में ऑफ कोर्स इसकी वजह से यूएस में खरीदारी आपको आती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जॉब्स डेटा भी आपको आते हुए दिखा। रोजगार डेटा जो दिसंबर महीने का था, यहां पर करीब 2 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई हैं, जो कि अनुमान से कम था। अनुमान 4.25 लाख का था, तो उससे आधा ही सिर्फ आते हुए दिखा है। हालांकि जो कुल बेरोजगारी है वो अब गिरकर 3.9% की हो गई है, जो कि महामारी के समय से अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। इनफैक्ट अगर आप प्री पैंडेमिक के लेवल से देखें तो ऑलमोस्ट वहां पर पहुंच गई है। तो यूएस की जो इकोनॉमी है वो लगभग कोरोना महामारी से पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। हालांकि अभी ये जो रीसेंट ओमिक्रॉन वेव आई है उसका इंपैक्ट अभी तक कैप्चर नहीं होते हुए दिखा। तो ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति अच्छी है, बट टाइटनिंग की चिंता है, इन्फ्लेशन बढ़ने की चिंता है और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजारों में लगातार पिछले कुछ दिनों से दबाव बना हुआ है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी हमने मिला जुला कारोबार फ्राइडे के सेशन पर देखा। कच्चे तेल में अगर आप बात करें तो एक्शन बरकरार है, $81 के ऊपर ही ब्रेंट कायम है। फ्राइडे को थोड़ा सुस्त था, पर पिछला हफ्ता तेल के लिए काफी अच्छा रहा। 5% से ज्यादा की बढ़त ऑन अ वीकली बेसिस आपने कच्चे तेल में पिछले हफ्ते आते हुए देखी। फाइनली सोना, ये भी 3 हफ्तों के निचले स्तरों से संभला जरूर है, पर अभी भी अगर आप देखें तो $1800 के जस्ट नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और फाइनली डॉलर इंडेक्स, यहां पर आपको हल्की सुस्ती आती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल बाजारों से ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि एसजीएक्स निफ्टी आपको फिलहाल पॉजिटिविटी दिखा रहा है, 17,900 का लेवल है। डाउ फ्यूचर्स इस समय आपको जरूर कमजोरी दिखा रहे हैं। तो देखना पड़ेगा यह हफ्ता नतीजों की लाइन में, फेड की कमेंट्री की लाइन में किस तरह का रहता है।
ओके, चलिए, तो हमने ये तो जान लिया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कैसे संकेत मिल रहे हैं और पिछले हफ्ते खासतौर से एफआईआईज डीआईआईज की तरफ से किस प्रकार का प्रदर्शन रहा है। लेकिन जिस तरह का मिक्स बैग है और जिस तरह के मिले जुले संकेत मिल रहे हैं, उन सबके बीच में आपको किस प्रकार की रणनीति आज मंडे मॉर्निंग अपनाकर चलनी है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। बड़े मिले जुले से सर ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें, यहाँ पर कमोडिटी मार्केट की बात करें। एसजीएक्स निफ्टी हालांकि अपने आप को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है और कोरोना के केसेस लगातार वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हैं। सर बताइए, ऐसे में निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओवरऑल मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाए? गुड मॉर्निंग। हाँ देखिए, संकेत मिले जुले हैं और ऐसे ट्रेडिंग सेशन आपको शुक्रवार को भी देखने को मिला था दोनों ही तरफ का, और मुझे लगता है आज भी इंडेक्स में इसी तरह की रेंज रहेगी। वैसे कोई बुरे संकेत नहीं है तो बहुत अच्छे भी नहीं है। कुछ चीजें अच्छी है कि जैसे बाजार हल्के हो चुके हैं, एफआईआई के डेटा खराब नहीं है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट थोड़े से ठंडे हैं, डाउ फ्यूचर्स हल्के से लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो सपोर्ट के तौर पर ध्यान में रखें कि निचले स्तरों पर बाजार को लगातार सपोर्ट मिल रहा है और जहाँ कमजोर होना था बाजार को, वहाँ कमजोरी नहीं दिखाकर रिकवरी की कोशिश करता हुआ दिखा है। तो 17,650, 17,700 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को इनका काम करेगा आज के सेशन में के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 17,900, 17,950। तो बेसिकली 150 पॉइंट की रेंज आप दोनों तरफ मानकर चल सकते हैं बाजार के लिए। 150 पॉइंट के 150 पॉइंट ऊपर इस रेंज में बाजार ट्रेड करने की कोशिश करेगा। तो रेंज के ऊपरी सिरे पर आए 17,900, 950 की रेंज में तो वहाँ प्रॉफिट बुक करके इंतजार करें। फ्रेश खरीदारी और बड़ी तेजी 18,000 के ऊपर बनेगी। अगर नीचे 17,650, 700 की रेंज में आए तो वहां पर आप अपनी शॉर्ट काटिए और लॉन्ग पोजीशन बनाइए। 17,600 के नीचे ही कमजोरी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये रेंज है जिसको आपको ट्रेड करना है। अब आइए बैंक निफ्टी, ये निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। ऐसे में खरीदारी का मन करे तो पहले बैंक निफ्टी पर फोकस करना चाहिए। आज के लिए बैंक निफ्टी पर 37,375, 37,500 ये वो रेंज है जो आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। इस रेंज में आने पर खरीदारी बनती है। ऊपरी स्तरों पर 38,000 के आसपास और इसके थोड़ा ऊपर रुकावट वाला मामला है। तो 38,000, 38,200 प्रॉफिट बुकिंग की जोन है, और एक बार 38,200 के पार निकलेंगे तो फिर बैंक निफ्टी में भी बड़ी तेजी बनने की संभावना बनेगी। तो ये लेवल्स हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए, और बाजार आपको ट्रेडिंग के लिहाज से दोनों ही तरफ के मौके देगा। और अगर आप इंडेक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो, जिस तरह का मूड माहौल है उसको देखते हुए और सीमित दायरे के ट्रेड को देखते हुए, तो फिर आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करना चाहिए। प्री बजट स्टॉक्स काफी एक्शन में आते हुए आपको नजर आएंगे। जी चलिए अनिल सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज ब्रॉडर मार्केट्स में किस तरह की रणनीति अपनानी है, पर्टिकुलरली निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी और क्या रेंज में कारोबार करने के मौके मिलेंगे। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। चलिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि अनिल जी ने स्पेसिफिकली क्या मेंशन किया है। जहां तक निफ्टी का सवाल है, दायरा आपकी स्क्रीन पर 17,650 से 700 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज होगी जहां आपको खरीद का मौका आज मिलेगा। अपसाइड में 17,900 से 950 ये अपसाइड रेजिस्टेंस है, इसके पार निकलता है तो कुछ अच्छी तेजी बन सकती है, लेकिन 900-950 के लेवल्स पे आपको प्रॉफिट बुक करके चलना है। बैंक निफ्टी पर जब आप आए तो 37,375 से 500 अनिल जी ने ये सपोर्ट रेंज आज आपके लिए ढूंढकर निकाली है, जहां पर आपको खरीदारी का बेहतरीन मौका मिलेगा। अपसाइड में 38,000, 38,200 ये एक रेजिस्टेंस रेंज हायर अपसाइड साबित होगा, जहां आपको मुनाफा वसूल करने का मौका मिलेगा। 38,200 के पार कुछ अगर ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छी स्ट्रेंथ वहां से बनती हुई दिख सकती है। चलिए ये तो हमने जान लिया कि आज निफ्टी, बैंक निफ्टी में मोटे तौर पर किस प्रकार का बाजार में, ब्रॉडर मार्केट्स में कारोबार करने का मौका मिलेगा, लेकिन खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में आज एक्शन देखने को मिलेगा, इसकी पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी वरुण दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कि आज खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में एक्शन रहेगा और कैसे कारोबार करने का मौका मिलने वाला है। गुड मॉर्निंग। यहाँ तो शुरुआत फिगर्स के साथ करते हैं और कुछ नतीजे आने वाले हैं आज, जिसमें 5 पैसा कैपिटल और जीएनए एक्सेल है, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा 7 नए इंडाइसेस जो है वो एफएनओ में शामिल होने वाले हैं, जिनमें आज से एफएनओ में ट्रेडिंग होगी, जिसमें निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी टोटल मार्केट, मिड कैप माइक्रो कैप 250 इस तरह के 7 इंडाइसेस है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। जीएमआर इंफ्रा, इस कंपनी में जो स्पिन ऑफ हुआ था उसके चलते एडजस्टमेंट होगा इसके एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो
आने वाले 3 एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आज ही एक्सपायर हो जाएंगे और नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल से फिर फ्रेश जारी होंगे। तो यहाँ पे जो लोग TMR इंफ्रा में निवेशक है उसको यहाँ पे नजर रखना है। इसके अलावा रेलटेल अंतरिम डिविडेंड पे बोर्ड की बैठक है 21 जनवरी का यहाँ पे रिकॉर्ड डेट रखी गई है। शेवॉइट बायबैक 10 जनवरी से 21 जनवरी तक खुला रहने वाला है। प्राइस जो है 1725 का है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। आनंद राठी वेल्थ एंकर लॉकिट जो है वो आज खुलने वाला है, तो देखते हैं किस तरह का इम्पैक्ट यहाँ देखने मिलता है। 194 करोड़ की एंकर बुक थी। HP एडिसिव्स ये काउंटर लिस्ट होने के बाद T2T ग्रुप में था, आज T2T से बाहर आएगा और इसका जो सर्किट लेवल है वो 20% का कर दिया, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। इफ्का लैब स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट है 2:1 का स्टॉक स्प्लिट जो था उसकी एक्स डेट है, तो यहाँ पे नजर होनी चाहिए। एवेन्यू सुपरमार्ट इस कंपनी के नतीजे आए हैं, नतीजे ठीक ठाक है। रेवेन्यू जो है वो तो कंपनी ने ऑलरेडी बता दिए थे, लेकिन एबिटा 883 करोड़ का अनुमान था, 862 करोड़ पे आया। मार्जिन 9.7% का अनुमान था, 9.6% पे आया है। मुनाफा 600 करोड़ का अनुमान था, 586 करोड़ पे आया है। तो कोई बहुत बड़ा मिस नहीं है, लेकिन हाँ जो ग्रॉस मार्जिन से कंपनी के उसमें अच्छा खासा उछाल देखने मिला था। सबसे इंपॉर्टेंट आज होगा TCS का काउंटर, क्योंकि 12 जनवरी को बोर्ड की बैठक है जहां नतीजों के साथ बायबैक पे कंपनी विचार करने वाली है। और याद रखिएगा हमने अपनी एक्सक्लूसिव रिसर्च में आपको बताया था कि IT कंपनीज अब यहाँ से बायबैक करेंगी, और देखिए हमारी जो एक्सक्लूसिव रिसर्च है उस पर मोहर लगती हुई TCS 12 तारीख को बायबैक करने वाली है। टाटा स्टील यहाँ पे Q3 के बिजनेस अपडेट इस कंपनी ने दिया है। घरेलू स्टील उत्पादन जो है उसमें करीब 4.3% की बढ़ोतरी है, लेकिन बिक्री में 5.1% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। यूरोप के स्टील प्रोडक्शन में यहाँ 25.9 लाख टन से घटकर 25.6 लाख टन रहा है, और यहाँ पे जो बिक्री है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रही है। ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पे आपकी खास नजर होनी चाहिए, खासकर रियल एस्टेट काउंटर पे, क्योंकि इस कंपनी की जो कुल बुकिंग वैल्यू है उसमें दुगनी बढ़त देखने मिली है, 102% बढ़ी है, और यूनिट्स बुक जो है उसमें 58% की बढ़ोतरी है। और ऐसा ही हाल शोभा का रहा है, जहाँ टोटल सेल्स करीब 17% बढ़ी है, और शोभा की जो सेल्स में शेयर है उसमें 34% के आसपास की बढ़ोतरी है। पिछले 9 महीने में सबसे बेहतरीन सेल्स जो है इस कंपनी के देखने मिली है। इसके अलावा एविएशन काउंटर पे नजर रखिएगा, क्योंकि घरेलू यात्रियों में 2 सप्ताहों में 39% के आसपास की गिरावट हुई है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरनेशनल यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। भारत आने पे सभी यात्रियों को होम क्वारंटाइन रहना होगा, और नई गाइडलाइन 11 जनवरी से यानी कि कल से लागू हो जाएंगी। 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना होगा, और 8वें दिन आपको RT-PCR टेस्ट जो है वो भी कराना होगा। इसके अलावा इंडिगो की तरफ से अपडेट आया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते एयरलाइंस ने अपनी जो क्षमता है उसको 20% से कम कर दिया है, तो ये भी एक इम्पैक्ट आपको एयरलाइन काउंटर्स पे देखने मिलेगा। केस इंटरनेशनल करीब 1025 करोड़ के आसपास के ऑर्डर जो इस कंपनी को मिले हैं। महानगर गैस CNG और PNG के दाम जो है इस कंपनी ने बढ़ा दिए हैं। CNG के 2.5 रुपए प्रति किलो से बढ़ाए हैं, PNG 1.5 रुपए प्रति SCM से बढ़ाए गए हैं। ब्लूप्रिंट LIC ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, 7.86% से बढ़ के 8.39% की है दिसंबर में, लेकिन ICICI प्रू लाइफ ने यहाँ पे अपनी जो हिस्सेदारी कम की है, पहले 1.11% के आसपास का हिस्सा था, अब 1% से ये कम हो चुका है। भारत डायनेमिक्स LIC ने हिस्सेदारी घटाई है, 8.7% से घटा के 8% हो गई है। और बटरफ्लाई गांधी मती यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि निवेशक डॉली खन्ना ने यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाई है, 1.19% से बढ़ा के अब इनकी हिस्सेदारी जो है 1.44% हो चुकी है। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया वरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल्स रखने के लिए। ट्रेडिंग कॉल्स फटाफट हम अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। ट्रेडिंग कॉल्स आज चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आ रही है। शिल्पा मेडिकेयर में खरीद की रिकमेंडेशन है, 560 का स्टॉप लॉस, 599 का टारगेट वो सजेस्ट करे। और आनंद राठी की तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो पॉलीकैब खरीद के चलने की है। यहाँ पर स्टॉप लॉस 2410 का और टारगेट 2570 रुपए का आपको लगाकर चलना है। चलिए, तो ये तो हमने जान लिया कि आज अलग अलग ब्रोकिंग फर्म से क्या रिकमेंडेशन आ रही है, ऑफ कोर्स किन स्टॉक्स में आपको फोकस करके चलना है खबरों के दम पर। लेकिन ऑल इन ऑल मार्केट में आपको कहां कहां कमाई करने का मौका मिलेगा, कहां नजर रखने की जरूरत है, मार्केट में स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आज हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। जरा बताइए ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी में कहां कैसे रणनीति अपनाकर चल सकते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा। देखिए, ओवरऑल जिस हिसाब से पिछले सप्ताह हमने वॉलेटिलिटी देखी थी, निचले स्तरों से रिकवरी के साथ साथ ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी हमें देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं निफ्टी जो है 18,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वहीं 17,500 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बनता हुआ नजर आ रहा है।
तो ओवरऑल डेटा यही इंडिकेट कर रहा है कि यही एक 500 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज हो सकती है, जहाँ पे गिरावट होती है तो खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। और बायस जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में रखना चाहिए, लेकिन ये सप्ताह जो है ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है। अर्निंग सीजन की शुरुआत होने वाली है, आईटी सेक्टर्स की दिग्गज कंपनियां अपना अर्निंग पेश करने वाली, तो मेरा ये मानना है कि इस वॉलेटिलिटी में सेक्टर्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे 37,600 37,500 के आसपास की गिरावट मिलती है तो 37,400 के स्टॉप लॉस से 38,000 तक के लेवल के लिए एक बार के लिए लॉन्ग साइड में पोजीशन नीचे की जा सकती है। 38,000 एक मेजर बैरियर है, वो लेवल जब तक पार नहीं होगा तब तक यहाँ पे हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अगर 38,000 का लेवल निकल जाता है तो ऊपरी स्तरों पर 38,500 टू 39,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए नीलेश जी, ये तो आपने ब्रॉडर मार्केट्स की बात बता दी। मुझे जरा बताइए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज कहां देखने को मिलेगा, गिवन द फैक्ट कि बड़े मिक्स से संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से और हमारे मार्केट में भी एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखेगा। तो कौन से टॉप स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है बेहतरीन मुनाफा कमा के आज दे सकते हैं? बिल्कुल नेहा जी, देखिए दोनों ही काउंटर खरीदारी के हैं। सबसे पहले वोल्टास, इस पर्टिकुलर काउंटर में देखें तो काफी अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था। साथ ही साथ एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी आता हुआ नजर आया था। तो वोल्टास में खरीदारी करने की सलाह होगी 1255 के स्टॉप लॉस से एंड 1300 के टारगेट्स होंगे। वहीं जो दूसरा काउंटर है वो एफएमसीजी पैक से, एफएमसीजी पैक में एक रिवर्सल के इंडिकेशन आ रहे हैं। तो डाबर ये एक पर्टिकुलर काउंटर होगा जहां पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 575 का स्टॉप लॉस होगा, 610 के टारगेट्स होंगे। वेरी वेल। इसके अलावा नीलेश जी, अगर आप मुझे बता सकें कि इंडाइसेस में अगर किसी को प्ले करके चलना है, आपने बता दिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस प्रकार की रणनीति होगी, लेकिन कोई चुनिंदा इंडाइसेस जिनमें खास तौर से फोकस करके चल सकते हैं? बिल्कुल नेहा जी, इसी का जिक्र कर रहा था मैं। जिस हिसाब से डिफेंसिव स्पेस से एक्शन में लौटते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बाजार जब एक तरफा तेजी दिखाता है उसके बाद एक कंसोलिडेशन जब होता है तब डिफेंसिव में फिर से अट्रैक्शन लौटता हुआ नजर आता है। तो एफएमसीजी पैक एज ए होल उस पर फोकस करना चाहिए। कुछ दिग्गज कंपनियां जहां पे हमें रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं, चाहे वो एचयूएल हो, टाटा कंज्यूमर हो, डाबर हो, ब्रिटानिया हो, तो ये सारे ही काउंटर्स एक रिवर्सल के इंडिकेशन दिखा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ चुनिंदा मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी जहां पे हमने ऑलरेडी काफी अच्छा अट्रैक्शन देखा है, केपीआईटी, बीसॉफ्ट, तो ये दो एक पर्टिकुलर काउंटर है जहां पे भी हमें अभी भी ऊपरी स्तरों पर पॉजिटिव मोमेंटम देखते हुए नजर आ सकता है। एंड लास्टली देखिए मेटल पैक काफी वॉलेटाइल रहता है अक्सर, बट मेरा ये मानना है कि यहाँ पे अगर कोई गिरावट होती है तो उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए। और मेटल्स भी गोइंग फॉरवर्ड हमें थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और पीएसयू बैंकिंग स्पेस एक ऐसा स्पेस होगा जहाँ पे हमें काफी समय से एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव अट्रैक्शन वहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सेक्टर्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करें और बजट के पहले बजट से जुड़ी हुई कंपनियों में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम की आशंका और अपेक्षा नजर आती है। वेरी वेल नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नॉट जस्ट बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में कहाँ किस रेंज में कमाई के मौके मिलेंगे, ये भी बताने के लिए कि इंडाइसेस के तहत और कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में कहाँ कहाँ कमाई का मौका मिलने वाला है। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। चलिए, ये तो बात हो गई इक्विटी मार्केट की, लेकिन कमोडिटी मार्केट में भी खासा एक्शन पिछले हफ्ते देखने को मिला और आज भी हम देख रहे हैं कि खासतौर से एनर्जी या सोने चांदी की बात करें तो ऊपरी स्तर से मार्केट कुछ हल्का होता हुआ, कुछ प्रॉफिट बुकिंग लेता हुआ नजर आया है। तो हमारे मार्केट्स में आज कहां कमाई का मौका मिलेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा जुड़ चुके हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कच्चे तेल पे फोकस कर लेते हैं। जबरदस्त स्ट्रेंथ इसने पिछले हफ्ते दिखाई है, 5% से अधिक का वीकली गेन हासिल करने के बाद आज हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हावी होते हुए दिखी है मंडे मॉर्निंग। मुझे बताइए, कच्चे तेल में किस प्रकार के मौके बनते आज दिख रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हमने देखी थी कजाकिस्तान में, खास करके उसके चलते हमने क्रूड ऑयल को एक न्यू रिसेंट हाइज लगभग 6900 के आसपास बनाते हुए देखा था डोमेस्टिक मार्केट में। लेकिन हफ्ते का अंत आते आते एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी। लेकिन ओवरऑल मेरा मानना है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो एक अंडरलाइंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगी प्राइसेस को। तो डिप पे अभी भी
बाइंग करके चला जा सकता है। 5800 से 5770 के बीच अगर प्राइस मिले डोमेस्टिक मार्केट्स में तो वहाँ पर बाइंग की जा सकती है और दोबारा 5950 तक के स्तर मेरे हिसाब से देखे जा सकते हैं। अच्छा अमित, पर्टिकुलरली हमने देखा है चांदी में तो पिछले हफ्ते खासा प्रेशर था, काफी करेक्शन आया था। सोना है वो एक दायरे में फंसकर रह गया है, कोई दिशा मिलती हुई नहीं दिख रही, बड़ा दिशाहीन हो गया है सोने में कारोबार। जरा बताइए कि आज कमाई के मौके सोने चांदी में कहाँ मिलने वाले हैं? जी देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही फिलहाल दिशाहीन है लार्जर पर्सपेक्टिव से, लेकिन एक चीज जरूर है कि 1780 से 1770 डॉलर के करीब हमें गोल्ड में टाइम एंड अगेन एक सपोर्ट आता हुआ दिखा है। तो क्योंकि हम उस सपोर्ट के नजदीक फिलहाल टेंड कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि यहाँ से एक बार बाइंग की जा सकती है। एक शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपेक्टेड हो सकता है। डोमेस्टिक मार्केट्स में 47,200 से 300 जोन में एक सपोर्ट है और अपसाइड में हो सकता है हमें 47,650 से 700 तक का शॉर्ट कवरिंग गोल्ड में देखने मिले। सिमिलरली 59,000 से 60,000 के बीच चांदी में अच्छे सपोर्ट एरिया है, तो 60,000 के करीब बाइंग की जा सकती है और अपसाइड में हो सकता है कि 61,000 तक का एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें सिल्वर में भी देखने मिल जाए। वेरी वेल अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में किन किन कमोडिटीज में कमाई के मौके मिल सकते हैं। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में वक्त हो गया है FIR यानी कि FIIs इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का। तो जान लेते हैं कि कौन कौन सी FIIs ब्रोकरेज है जिनकी तरफ से आज चुनिंदा रिकमेंडेशन कुछ स्टॉक्स में निकल कर आ रही है। सबसे पहले इन्फोसिस पर ब्रोकरेजेस की क्या रिकमेंडेशन है वो हम आपके सामने रख देते हैं। HSBC ने खरीद की रिकमेंडेशन दी है, उनकी तरफ से टारगेट 2105 का सुझाया गया है। वहीं नोमुरा की इन्फी पर रिकमेंडेशन है खरीदारी की, किसी तरह का बदलाव नहीं है, टारगेट उन्होंने 2360 के पास यहां बरकरार रखा है। आईटी स्टॉक्स पर HSBC की क्या सलाह है वो आपके सामने अब पेश करते हैं। L&T इन्फोटेक खरीद की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है HSBC की तरफ से, टारगेट 8100 का है, यहां पर इन्होंने टारगेट को रिवाइज किया है। एम्फेसिस पर रिकमेंडेशन बाई की आ रही है, टारगेट 3800 का है, इसको भी इन्होंने तकरीबन 50 रुपए से रिवाइव किया। जहां तक TCS का सवाल है, इसे होल्ड करने की रिकमेंडेशन है, टारगेट 4190 का देख रहे हैं। वहीं HCL टेक पर आज रिकमेंडेशन HSBC की तरफ से HCL टेक बाय करने की है, टारगेट 1530 के पास है बिना किसी बदलाव के। माइंडट्री को होल्ड करने की रिकमेंडेशन है, टारगेट 4380 का है। डीमार्ट की अगर बात करें तो इस पर ब्रोकरेजेस की क्या रिकमेंडेशन है आपके सामने रख देते हैं। MS इस पर मॉर्गन स्टैनली इस पर इक्वल वेट है, उन्होंने टारगेट बिना किसी बदलाव के 4338 पर बरकरार रखा है। JP मॉर्गन अंडरवेट है, टारगेट 3955 का उन्होंने रखा है। जबकि जेफरीज की अगर बात करें तो वो यहां पर जो टारगेट है वो अंडरवेट व्यू उन्होंने बरकरार रखा है, टारगेट बढ़ाकर 3700 से टारगेट बढ़ाकर अब 3800 कर दिया है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जिसमें आपको मिलेंगे दिन के दौरान ट्रेडिंग के 20 दमदार आइडियाज। नमस्कार।